नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूं इस वक्त उत्तम नगर के अंदर और ये यहाँ पे बीएसपी का प्रोग्राम चल रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 132वां जन्मदिन यहाँ पे मनाया गया और पूरी दिल्ली की बसपा की टीम है, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और विचार भी रखे गए बाबा साहब को लेके। क्या क्या विचार थे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, थोड़ा जानकारी दीजिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर का 132वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन आज ही के दिन 3 दिन हो चुके हैं, जंतर मंतर पे 7 बेटियां एक ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए बैठी हुई है, तो कहाँ संविधान है? देखिए, मैंने अभी आपको अपने विचारों के बीच में बताया है कि इस देश के अंदर 75 साल की आज़ादी के बाद जिस संविधान के तहत ये देश चलता है, उसके सारे कायदे कानून इस देश के अंदर नहीं अप्लाई किए गए हैं। जब बाबा साहब ने संविधान दिया था तब भी उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसको लागू करने वाले ठीक नहीं होंगे तो संविधान कभी अच्छा नहीं साबित होगा। आज बाबा साहब का संविधान तो बढ़िया है, दुनिया के हर कोने में उसकी सराहना होती है, मगर जिन लोगों को इन गरीब लोगों ने मौका दिया है, जो बेटियां वहाँ बैठी हैं, वो जो कुश्ती में मतलब मेडल जीत कर आई हैं, उनके पास अन्याय अत्याचार हुए हैं। जिस मंत्री के खिलाफ वो बात करती हैं, तो केंद्र में जिनकी सरकार चल रही है उस मंत्री के खिलाफ वो बात कर रही हैं। तो यहाँ तो सरकारें जब हम ऐसे लोगों की बनाएंगे और बहुत बड़ी मतलब जो पहलवान बेटियाँ होती हैं वो उनका प्रचार कराने भी जाती हैं, उन्हीं दलों को मजबूत करने जाती हैं जो लोग ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें भी सबक लेना पड़ेगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा यहाँ शोषण। मोदी जी फोटो भी तो खिंचवाते हो नहीं खिलाड़ियों के साथ? हाँ जी, मोदी जी फोटो भी तो खिंचवाते हो नहीं खिलाड़ियों के साथ जब जीत के आते हैं? वो उस समय वो अपनी शान दिखानी है, अपना को प्रोजेक्ट करना है कि भाई हम लोग खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर सच्चाई का सम्मान तो अब पता लगेगा कि उनके साथ वो खड़े होते हैं या नहीं होते हैं। एक शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका वो मंत्री है, तो कैसे बोलेंगे उसके खिलाफ। तो इसलिए जनमानस को खड़ा होना होगा, और जब तक जनमानस इस बात को नहीं समझेगा कि इन लोगों ने 75 साल में मूर्ख बनाया है, अब हमें गरीबों की सरकार बनानी होगी, तभी बात बनेगी। जो लेडी आर एन मायावती जी है, वो भी उनके समर्थन में अभी तक जंतर मंतर पे नहीं गई है। देखिए, हमारे काम करने की शैली अलग है। हमारी शैली बिल्कुल ये है कि जो लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सुबह शाम तक लड़ाई लड़ते हैं, और हमारी नेता ने सबसे ज़्यादा इस लड़ाई को लड़ा है और आज भी लड़ रही हैं। मगर उन बेटियों को, उस समाज को हमारी नेता के साथ भी खड़ा होना चाहिए। सिर्फ जब अन्याय अत्याचार हो तब भी जना बहन जी से बोलें, और वो बोलती हैं, ट्वीट भी करती हैं। अभी हरियाणा के अंदर एक मतलब राखी नगर नाम की एक मतलब जना IAS अधिकारी थी, उसका वहाँ पर अन्याय अत्याचार हो रहा था, तो बहन जी ने एक ट्वीट के अगले दिन उसको नौकरी पे पोस्टिंग दे दी। तो वो यदि बात वहाँ तक पहुँचेगी और उनको वो बोलेंगी, आज नहीं बोलेंगी तो कल बोलेंगी, और वो तो लड़ाई उनकी लड़ रही है, तो मगर उस समाज को भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम किसके साथ खड़े हैं। सर, बीएसपी एक इकलौती पार्टी है जो पूरे देश को, हर समाज को बराबर लेके चलती है और उनके लिए काम भी करती है, लेकिन वोट बैंक इनका कम होता जा रहा है। ये तो मतलब क्या कारण है? क्या ये लोगों को सोचना है, क्योंकि इस देश के अंदर धन बल से साम दाम दंड भेद लगाकर गरीबों को यहाँ पर शिक्षा से वंचित कर कर उनको लालच देके मूर्ख बनाकर वोट लिया जा रहा है, जबकि इस देश के प्रजातंत्र के अंदर प्रजा को वोट की कीमत को समझाना चाहिए था। यही सरकारों की ये सरकारों की ड्यूटी थी कि वोट की कीमत को बताया जाए, मगर जब सरकारों ने वोट को खरीदने का काम किया है तो इसलिए गरीब को और गरीब बनाने की साजिश वहाँ चल रही है। इसलिए गरीबों की मतलब जना जो पार्टी है वो साधन महीन है। ये भी आज जो लोग चल कर आए हैं, ये अपने पैसे से अपना चंदा इन लोगों ने इकट्ठा किया है, अपना समय भी निकाला, अपना दिमाग भी दिया है, सब कुछ अपना लगा के इन लोगों ने किया है। तो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए उनके उद्योगपति खड़े हैं, उनका मीडिया खड़ा है, सब लोग खड़े हैं। तो इसलिए मतलब ना हमारी लड़ाई लगातार चल रही है, स्लो प्रोसेस है। ये एक दिन में बटन दबा कर लाइट जलने वाली राजनीति नहीं है, ये हमारी लड़ाई है जो एक आंदोलन है। इस आंदोलन को धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक मुकाम तक लेकर आए हैं कि आज 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, 6 में तीसरे नंबर की हम ताकत रखते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए वो लोग इस पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। बाकी जितनी पार्टी हैं वो हर आदमी चाहता है भी यदि गरीबों की सरकार बन गई तो फिर हमारा क्या होगा,
वो सारे लोग मिलकर हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारे वो तौर तरीके निकालते हैं जिससे हमारा वोट बैंक गायब हो। कभी फ्री का लालच देके, कभी साड़ी बांटकर, कभी झाड़ी बांटकर, कभी हिंदू राष्ट्र कह के, कभी यानी वो मूर्ख ऐसे ऐसे, कभी गाय के नाम से, कभी गौमूत्र के नाम से हर आदमी को मूर्ख बनाने में लगे हैं। तो इसलिए ये ड्यूटी सिर्फ हमारी नहीं बनती है, ये ड्यूटी प्रत्येक भारतीय नागरिक की बनती है कि भाई सच्चाई क्या है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। सर हिंदू राष्ट्र को आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये माननीय बहन जी ने कहा है, बहन जी समय समय पर कहती रहती हैं आइजा में, और इस प्रकार के क्वेश्चन बीएसपी वालों से क्यों पूछते हैं आप? हाँ? नहीं सर, आम जनता का सवाल था मेरे, नाम जनता का, क्योंकि जनता इसी में आजकल मिली हुई है ना। नहीं, हम लोग हिंदू राष्ट्र, जब सब कोई हिंदू, हमें मानता कौन है हिंदू? उन लोगों को कौन हिंदू का हिंदू मतलब ही मानता नहीं मालूम ना। हमें मानता नहीं है ना कोई हिंदू। हम तो पहले से हिंदू ही तो थे। कौन हिंदू मान रहा है? मान रहा है? अगर हिंदू मानते थे तो मंदिर में जाने दे, कौन ने जाने दिया इन्होंने? है क्यों? तो इस प्रकार के क्वेश्चन करना ये बेवकूफ क्वेश्चन। चलो, शिक्षा कितनी जरूरी है आज के टाइम में? अरे शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? शिक्षित बनो। जब बाबा साहब अम्बेडकर का शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तो शिक्षा ही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा है कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जिससे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा महंगी भी तो हो रही है, उसका रास्ता कैसे कटेगा? जब तक महंगी होगी, जब तक धन्ना सीटों की आप सरकार बनवाएंगे या बनती रहेंगी तो शिक्षा महंगी होगी। गरीब, वो तो गरीबों के लिए, वो तो गुलाम बनाना चाहते हैं ना। वो चाहते नहीं कि इस देश के गरीब मजलूम राजा बने या शिक्षित हों। शिक्षित होंगे तो राजपा की लड़ाई भी लड़ेंगे, वो नहीं चाहते। तो जब सरकार गरीबों की बनेगी, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में अच्छा हमारी गवर्नमेंट बनी ना, अभी बताना हमारे प्रभारी जी ने कितने स्कूल कॉलेज बनाए, सब चीज बनाई ना, तो शिक्षा मिली ना सभी लोगों को। तो ऐसे जब गरीबों की सरकार बनी तो शिक्षा मिलेगी। बहन मायावती सड़क पे क्यों नहीं आती लोगों के लिए? बहन मायावती से ज्यादा कोई सड़क पर आज तक कोई नेता नहीं रहा है। आदरणीय बहन जी आपके दिल्ली प्रदेश की इंद्रपुरी की रहने वाली हैं। उनका आधे से ज्यादा जीवन तो सड़क पर ही रहा है। अब आज भी आप आदरणीय बहन जी आज 67 से 68 साल की हो गई हैं। आप ये अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय बहन जी आज भी उस पर चढ़े, और हम और अब क्या कर रहे हैं फिर? अरे हम और आपको तैयार कराना आदरणीय बहन जी ने, तो हम है ना रोड पे, हम तैयार हैं। उन्होंने हमारे जैसे को तैयार किया है, हम रोड पर रहते हैं। महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, आज हम सब लोगों ने आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस मनाया है। और बाबा साहब का जन्म दिवस सही मायने में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। वो क्यों महत्व रखता है? क्योंकि बाबा साहब ही हैं जो महिलाओं के लिए जो अधिकार बाबा साहब ने दिए वो शायद आज तक किसी भी देवी देवता ने हमको नहीं दिए। बाबा साहब ही हैं जिन्होंने हमें पढ़ने का, लिखने का और हमें पुरुषों के साथ बराबर खड़ा होने का जो समता का जो अधिकार दिया वो बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब ही हैं जो बाबा साहब ये समझते हैं कि भाई देश के अंदर अगर सभी लोगों को एक समान है और देश की उन्नति चाहते हैं तो सभी लोगों को एक बराबर लेके चलना पड़ेगा, जिसमें महिलाओं की सबसे जो दयनीय स्थिति होती है उस स्थिति को सुधारने के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छे राइट उनको दिए हैं। और उन अधिकारों के बलबूते पर आज हमारे देश के अंदर महिलाएं पीएम भी रही, सीएम भी रही, देश की पायलट भी बनी, देश की डॉक्टर भी बनी, देश की वकील भी बनी, देश की टीचर भी बनी। वो तमाम वो सारे राइट बाबा साहब की बदौलत आज महिलाओं को मिले हैं। और आज महिलाएं जमीन से लेकर के आसमान तक बुलंदियों को छू रही हैं। बसपा को ही वोट क्यों करें? बसपा को वोट इसलिए करना चाहिए क्योंकि बसपा संविधान को सर्वोपरि मानती है। और संविधान एक ऐसी चीज है जिसमें सभी के लिए समानता के राइट लिखे हुए, समानता के अधिकार लिखे हुए हैं। बसपा चाहती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसको पूर्ण रूप से अगर लागू कर दिया जाए तो इस देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, कभी भी दुखी नहीं रह सकता। उसको वो सारे हक अधिकार मिलेंगे, उसे मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक छूने तक के वो सारे राइट उनको इस माध्यम से मिलेंगे, संविधान से मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि ये जो बाबा साहब का बना हुआ संविधान है इसको पूर्ण रूप से लागू कराने का उनका उद्देश्य है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर बहन जी को देश के अंदर 2024 में पीएम बनाने का काम करें, जैसे कि हमारा जो बिगड़ा हुआ जो हमारे संविधान का जो ढांचा बिगाड़ दिया है उस ढांचे को सुधारने का वो काम करेंगी और पूर्ण रूप से लागू करने का काम करेंगे, जिससे कि सबकी तरक्की हो, उन्नति हो और सबके उन्नति के रास्ते खुलें। तो ये थे बसपा के सभी कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी जिन्होंने
बताया कि बहुजन समाज पार्टी क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। और अब इन्होंने, क्योंकि 2024 में चुनाव आ चुका है, सभी पार्टियाँ जो है अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रही है और वोट बैंक पकाने की कोशिश कर रही है, बनाने की भी कोशिश कर रही है। कितना इनका ये संघर्ष कामयाब होता है तो 2024 में पता लगेगा। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।